टाटा टेक्नोलॉजीज का बड़ा कदम जर्मनी की ईएस टेक। अब टाटा के साथ टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज ने जर्मनी की ईएस टेक ग्रुप को पूरी तरह खरीदने का करार किया है। ये डील करीब 75 मिलियन यूरो 775 करोड़ रुपए फोक्सपैस में हुई है। इससे टाटा टेक्नोलॉजीज को यूरोप में अपनी पकड़ मजबूत करने और नई तकनीकों तक पहुंच बनाने का मौका मिलेगा। ईएस टेक ग्रुप वोल्फ्सबर्ग जर्मनी में स्थित है और 2006 में शुरू हुई थी। कंपनी खासतौर पर ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम एडीएएस, कनेक्टेड ड्राइविंग और डिजिटल इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में काम करती है। इसके पास 300 से ज़्यादा कर्मचारी हैं और 2024 में इसका राजस्व 36 मिलियन यूरो रहा। इसके ग्राहक यूरोप के बड़े कार निर्माता हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज पहले से ही गाड़ियों के डिज़ाइन, विकास और डिजिटल सेवाओं में विशेष है। अब ईएस टेक के साथ जुड़ने से कंपनी की इंजीनियरिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट ईआर&डी क्षमता और बढ़ेगी। खासकर एम्बेडेड सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में नई ताकत मिलेगी। टाटा टेक्नोलॉजीज के एमडी और सीईओ वॉरेन हैरिस ने कहा कि यह सौदा कंपनी को ऑटोमोबाइल वैल्यू चेन में पूरी तरह समाधान देने लायक बनाएगा। ईएसटेक के सीईओ मार्क विले ने कहा कि टाटा के साथ जुड़कर उनकी क्षमताएं और अंतर्राष्ट्रीय पहुंच बढ़ेगी। ये सौदा नकद भुगतान पर आधारित है और 2 साल में पूरा होगा। इसमें परफॉर्मेंस आधारित कमाई की शर्त भी शामिल है। डील को नियामक मंजूरी भी लेनी होगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि यूरोप का इंजीनियरिंग सर्विसेज बाजार तेजी से बढ़ रहा है और इस डील से टाटा टेक्नोलॉजीज को वहां बड़ा फायदा होगा। स्मार्ट गाड़ियां, इलेक्ट्रिक वाहन और कनेक्टेड टेक्नोलॉजी के दौर में ये कदम कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर निवेशकों को पिछले 11 महीने में बड़ा नुकसान दे चुका है। सितंबर 2024 में इसका लिस्टिंग प्राइस ₹112 था, लेकिन अब यह करीब 32% गिरकर ₹112 तक पहुंच गया है। खास बात यह है कि 11 महीनों में से 9 महीने शेयर लगातार निगेटिव रहे। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने इस शेयर पर कवरेज शुरू की है। उन्होंने शेयर को न्यूट्रल रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस ₹120 रखा है। यानी मौजूदा लेवल से बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ तुरंत दिखने की संभावना नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी की एसेट क्वालिटी अच्छी है और लंबे समय में ग्रोथ की संभावना है, लेकिन बैंकिंग कंपनियों से मिल रही कड़ी टक्कर इसकी रफ्तार को धीमा कर सकती है। इससे कंपनी के रिटर्न एंड इक्विटी आरओई और नेट इंटरेस्ट मार्जिन इन एनआईएम पर दबाव रहेगा। एनआईएम फिलहाल 3.3% पर स्थिर माना जा रहा है, लेकिन स्प्रेड्स में बदलाव संभव है। ब्रोकरेज का मानना है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ने से कंपनी की यील्ड और नेट इंटरेस्ट इनकम पर असर पड़ेगा। नॉन इंटरेस्ट इनकम भी कमजोर रह सकती है। आने वाले समय में कंपनी का आरओई सिर्फ 12 से 14% के बीच रहने का अनुमान है। हालांकि शेयर अभी भी अपने आईपीओ प्राइस से 60% ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 3.6 गुना और वित्त वर्ष 27 अनुमानित प्राइस टू अर्निंग्स 29 गुना है। कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट एयूएम और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पीएटी वित्त वर्ष 25 से 28 के दौरान 22% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ने का अनुमान है। वहीं वित्त वर्ष 28 अनुमानित तक आरओए और आरओई क्रमशः 2.3% और 14% रहने की उम्मीद है। मोतीलाल ओसवाल का साफ कहना है कि शेयर में फिलहाल कोई बड़ी रिकवरी नहीं दिख रही, इसलिए निवेशकों को अभी सतर्क रहना चाहिए और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए।